प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का बाइबल अध्ययन आपके लिए बहुत ही आशीषमय ठहरेगा, यह मेरा विश्वास है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हमारी चिंता है। वचन की बातों से लगातार आप हमारी अगुवाई करते रहे हैं और आज का बाइबल अध्ययन भी हम सब के लिए बहुत आशीषमय ठहरे। मेरी सहायता कीजिए। आज बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपकी अगुवाई में बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा की सहायता से बोल सकूं और आपके लोग आज की बाइबल स्टडी के द्वारा भी आशीषित हों, बहुतायत की आशीष वे प्राप्त करें। हमारे पापों अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे ऊपर पूरी तरह से आपका कब्जा हो और जो कुछ आप चाहते हैं प्यारे पवित्र आत्मा पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में मैं कह सकूं। और जो प्रिय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बाइबल स्टडी कार्यक्रम में, आज भी वे आशीषित हों। उनके हृदयों से बातें कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। वचन में और अधिक गहराई तक जाने में उनकी सहायता कीजिए। वचन रूपी समुद्र के अंदर वे गोते लगा सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की बाइबल अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये गीत गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इस गीत के द्वारा भी आप आशीषित होंगे। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर संकट में जब मैं उसे पुकारूंगा, मेरी पुकार सुनकर वो मुझे छुड़ाएगा। संकट में जब मैं उसे पुकारूंगा, मेरी पुकार सुनकर वो मुझे छुड़ाएगा। अपने अनुग्रह के अनुसार वो मुझको बचाएगा। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। परमेश्वर ने सियोन में एक पत्थर
आगे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करेगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करेगा। वो मेरी कमर कस कर हर पल मेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। परमेश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। परमेश्वर ने सिय्योन में एक पत्थर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु को कोने का ऐसा बहुमूल्य पत्थर बना दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। तो आज हमारा विषय बाइबल स्टडी का जो विषय है वह है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। तो जब बाइबल ये बताती है भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है? बहुत से लोगों का यह बहुत ही प्रिय भजन है। कई अन्य जाति के लोग भी इसे पढ़ते हैं और कई विश्वासियों ने तो इसे याद कर रखा है, और जो प्रभु पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं वे भी इस भजन को कभी कभार पढ़ लेते हैं। कुछ लोग रट करके भी रखे हैं। तो परमेश्वर अब चाहता है कि हम लोग इस बात पर गौर फरमाएं कि जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो यहाँ जो वचन की बातें दी हुई हैं, हम अपने आप को उनके साथ किस प्रकार देखते हैं, उनके अंदर हम अपने आप को कितना देखते हैं, वे हमारे लिए कितना सत्य हैं। तो आज भजन संहिता 23 के 1 से लेकर के 6 पद के आधार पर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। पहला पद यहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर को धन्यवाद। ये इतना सुंदर वचन है कि बहुत से लोग बार बार इसे बोलना पसंद करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कुछ घटी नहीं होने के बाद भी ऐसा हम पाते हैं कि कई दफा हम कठिनाइयों से होकर के गुजरते हैं। पहले लाइन को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है, पहले पद को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो मसीही जीवन है बहुत ही खुशियों से भरा जीवन है। हमेशा हमेशा खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है, हरियाली है, हर तरफ हरियाली है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मिक दृष्टिकोण से यह बात जितनी महत्वपूर्ण है, लोग उस बात को नहीं समझते हैं। वे सांसारिक दृष्टिकोण से इस वचन को देख लेते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। सबसे पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे धन की कभी घटी नहीं होगी, खुशियों की कभी घटी नहीं होगी, सुख और शांति की कभी घटी नहीं होगी, हमेशा हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऐसा फील होता है, ऐसे बहुत से लोग समझते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है
कि सांसारिक दृष्टिकोण से यह वचन जितना महत्वपूर्ण है उससे बहुत ज्यादा आत्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जो उसकी भेड़े हैं लगातार विश्वास में प्रभु के पीछे चलते जाने में उन्नत होते चले जाएं। क्योंकि यूहन्ना 10 और उसका 11वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में भेजा। वो अच्छा चरवाहा है और सच्चा चरवाहा है। अब ये जो चरवाहा है सांसारिक दृष्टिकोण से हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उस दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमारे लिए प्राण दिया। अब मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रभु यीशु को एक चरवाहे के रूप में सांसारिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय आत्मिक दृष्टिकोण से देखिए। क्यों? क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से मेरी समझ में किसी भी चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण नहीं दिया होगा, लेकिन एक ही अच्छा चरवाहा था और वो है प्रभु यीशु, जिसने अपनी भेड़ों के लिए यानी हम लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये जो अच्छा चरवाहा है जिसके होने से हमें कुछ घटी नहीं हो सकती, तो ऐसा क्या है कि वो हमारी सहायता इस प्रकार करता है कि हमें कुछ घटी नहीं होती। तो अच्छा जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के रूप में जो हमें अच्छा चरवाहा दिया गया है वो हमारी चिंता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है और इससे भी बहुत ज्यादा सांसारिक दृष्टिकोण से भी हमारी चिंताओं को वह अपने ऊपर ले लेना चाहता है। सांसारिक जरूरतों को भी वह पूरा करता है, शारीरिक रूप में भी वह हमारी रक्षा करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा वह हमारी आत्मिक देखभाल करता है, हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। आत्मिक रीति से जब दुष्टता की ताकतें, अंधकार की शक्तियां हमारे विरुद्ध आक्रमण पर आक्रमण करती जाती है, तो हमारा अच्छा चरवाहा ही है जो हमारी रक्षा करता है। वो अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से हमें सुरक्षित रखता है और उसे हमारी आत्मा की चिंता रहती है, हमारे प्राण की चिंता रहती है और इसलिए वो हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी होती रहें लेकिन आत्मिक जरूरतें पूरी ना हो तो हम कहीं के ना रहेंगे। और वो हमें इस संसार में ही केवल देखना नहीं चाहता, बल्कि इस संसार के बाद जो जीवन है जिसके विषय में उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो आज वो हम में से हर एक के लिए जो विश्वासी हैं जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया! कितनी महान बात है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अब जब आत्मिक ज़रूरतों की बात होती है तो दूसरा और तीसरा पद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं पढ़ना चाहता हूं। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब मैं दूसरे और तीसरे पद के कुछ गंभीर
वास्तविकताओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। यह लिखा वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। मेरे प्रियो, हरा हरा चरागाह मतलब क्या है? हरा चरागाह यानी आत्मा की जरूरतों के लिए परमेश्वर का वचन। जिस प्रकार सांसारिक दृष्टिकोण से भेड़ों को चरवाहा उन स्थानों पर ले जाता है जहां वे बहुत अच्छी तरह से खा सकती हैं, हरे हरे घास उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, हरी घास उन्हें अच्छी लगती है और जब भी चाहे खा करके वे पानी पी सकते हैं, ऐसे स्थानों पर चरवाहा अपनी भेड़ों को ले जाता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा किन स्थानों में हमारी अगुवाई करता है? जहां हमें हरी हरी घास मिले, यानी हमें भोजन सामग्री मिले आत्मिक दृष्टिकोण से, जहां हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। शारीरिक भोजन तो हम कर सकते, शारीरिक भोजन की व्यवस्था तो एक आदमी कर सकता है, घर में नहीं बना है तो वो होटल में खा सकता है, किसी सगे संबंधी के घर में जाकर के वो खा सकता है। लेकिन आत्मिक भोजन जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं दे, आत्मिक भोजन हम कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि हम बाइबल पढ़ेंगे लेकिन बाइबल हमें समझ में नहीं आएगी। हो सकता है हम बाइबल स्टडी में शामिल हों, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को ना खोले तो हम उन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे जो हम सुन रहे हैं। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपने चरवाहे की अगुवाई में चले। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह बैठाता है यानी प्रभु यीशु हमें वहां ले जाता है जहां हरे हरे चरागाह हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? बहुत सारे विश्वासी ये भजन तो पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को अपना चरवाहा तो मानते हैं, लेकिन अपनी समझ से वे उन चरागाहों की ओर जाते हैं जो उनके कानों को अच्छी लगती है। उनका आत्मिक विकास हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु की अगुवाई में अगर हम चलना ठान लें और हम पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हो जाएं, तो हो सकता है कि सांसारिक दृष्टिकोण से जो बहुत अच्छी दिखाई देने वाली जगह है, बहुत अच्छी बाइबल स्टडी है, बहुत अच्छी संगति है, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है कहीं, वहां संभव है कि प्रभु हमें ना ले जाए। वैसे समय में हो सकता है प्रभु हमें अपने घर के ही किसी कमरे में बैठने के लिए प्रेरित करे और पवित्र आत्मा वहां माहौल ऐसा बना दे कि वही स्थान हमारे लिए हरा चरागाह बन जाए। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा जो अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है, हमारी चिंता करता है और वह हमें सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। पानी की जरूरत कब हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है? जब हम बहुत अधिक गर्मी महसूस कर रहे हैं, उस समय में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है। एक हिरनी पानी की खोज में बहुत तड़पती है, दौड़ती है, भागती है, और जहां उसे दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पानी है तो वहां वो दौड़ती चली जाती है। कई बार उसे धोखा भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे मृग मरीचिका के रूप में बहुत सारी बाइबल स्टडी को, बहुत सारे प्रचार कार्य को, बहुत सारे स्थानों में सुसमाचार प्रचार कार्यक्रम को देख करके सोचते हैं कि हाँ हमें यहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन वास्तविकता है कि बहुत से लोग वहां जाकर के वापस उसी तरह आते हैं जैसे वे जाते हैं। भूखे प्यासे जाकर के भूखे प्यासे ही आ जाते हैं और उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, और उनके हृदय में ऐसा बैठ भी सकता है, शैतान उनके अंदर में ये विचार डाल सकता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने इस प्रकार की आशीषें नहीं रखी, या इसी प्रकार की और नकारात्मक बातें। लेकिन बाइबल बताते हैं कि वह हमें सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। कौन ले चलता है? प्रभु यीशु, यहोवा। यहोवा के द्वारा आज जो हमें उद्धार करता दिया गया है,
प्रभु यीशु वो हमें ऐसे सुखदाई जल के पास ले जाता है जहां हम आत्मिक जल पी सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पी करके कोई प्यासा नहीं होगा। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु ने कहा, वो तुम्हारे अंदर उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। सांसारिक जल लोग पीते हैं, प्यासे हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो प्रभु के साथ जो लोग संगति करते हैं उनकी आत्मा हमेशा तृप्त रहती है। परमेश्वर हमेशा उनके हृदयों से बातें करता रहता है और अपनी संगति देकर के पवित्र आत्मा उनके हृदय को संतुष्ट रखता है। तो यह सुखदायक जल कहाँ प्राप्त होता है? प्रभु यीशु की अगुवाई में। तो अगर भजन पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को ना समझे तो अपनी इच्छानुसार चरागाहें ढूंढेगा, अपनी इच्छानुसार जल के सोतों को ढूंढेगा। और वास्तविकता यही है कि आज बहुत से लोग आत्मिक दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भूखे हैं, फिर भी प्यासे हैं, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं है। तीसरे पद में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी वह अपने लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, तर कर देता है। प्रभु की संगति में जब कोई बैठता है तो मैंने अपने अगुओं से यह सुना कि जब तक पूरी तरह से हृदय भर ना जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोग कैसी प्रार्थना करते हैं आप जानते हैं। बहुत से लोग नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा है प्रार्थना करते रहो, तो मैं प्रार्थना करता हूं। और इस तरह प्रार्थना करना, संगति जाना, बाइबल पढ़ना व्यवस्था की एक बात के समान, उनके लिए एक नियम के समान ठहरती है। और वे बाइबल पढ़ते हैं नियम के समान, व्यवस्था के समान, प्रार्थना करते हैं व्यवस्था के समान, चर्च भी जाते हैं, सुसमाचार प्रचार की सभा में भी जाते हैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए। कि भाई नहीं जाएं तो कैसे चलेगा, प्रार्थना न करें तो कैसे चलेगा, बाइबल न पढ़ें तो कैसे चलेगा। लेकिन यहां लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है। पूरी तरह से हमारा हृदय संतुष्ट होना चाहिए। तो हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के साथ संगति करने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से संतुष्ट कब होता है? जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त हो। अन्यथा लोग भूखे ही रह जाएंगे, असंतुष्ट ही रह जाएंगे, उनके हृदय से जीवन जल की नदियां फूट नहीं निकलेंगी, उनके अंदर की प्यास बनी ही रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी अगुवाई चरवाहे के द्वारा हो। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब धार्मिकता के मार्ग के विषय में यहां बात की गई है। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये लगातार 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 धार्मिकता के मार्ग में चलते रहने की बात है, यानी जीवन भर। धार्मिकता का मार्ग तो हमारे लिए किसी एक सप्ताह के लिए या 1 महीने के लिए या केवल 40 दिन के लिए नहीं है। जो लेंट की ऋतु में हम पहुंचते हैं तो बहुत से लोग धार्मिकता का आचरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये साल भर के लिए है, साल के हर एक दिन के लिए और जिंदगी के हर एक वर्ष के लिए है धार्मिकता का मार्ग। मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 25 और उसका 8वां पद। यहां लिखा है, यहोवा भला और खरा है, इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। धार्मिकता के मार्ग की शिक्षा लगातार एक व्यक्ति को प्राप्त करते रहनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, संगति में, और जहां आपकी इच्छा होती है वहां नहीं, बल्कि जहां पवित्र आत्मा आपको ले जाता है वैसे स्थान में आपको धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त होगी।
अब भजन 25 का 4 मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा और अपने पथ मुझे सिखा दे। हालेलुया। 5वां पद भी मैं पढ़ना चाहता हूं, अपने सत्य पथ पर मुझे चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूं। क्या आप दिन भर यहोवा परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं? भजनकार इतना अधिक परमेश्वर में मग्न रहता था कि दिन भर प्रतीक्षा करता था। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे काम राजा दाऊद के पास होते रहे होंगे, युद्ध भूमि में भी वह रहता होगा, लेकिन फिर भी उसका हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा लालायित रहता होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो हम ज्यादा से ज्यादा यहोवा की प्रतीक्षा करें। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के लिए लगातार हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो हम अपनी इच्छा से धार्मिकता का मार्ग चुनते हैं या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में, या प्रभु यीशु के पीछे पीछे। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यह धार्मिकता का मार्ग है। हमेशा धार्मिकता का मार्ग हरा हरा नहीं दिखाई देता है, सुखदायक नहीं दिखाई देता, कठिनाई भी होती है धार्मिकता के मार्ग में। और इसी बात को पद 4 में भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छवि और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या सचमुच यहोवा आपका चरवाहा है? कई लोग कहते तो हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन जैसे मृत्यु की तराई शुरू होती है, मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में प्रभु यीशु उन्हें ले जाकर के कुछ सिखाना चाहता है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग तो वापस भी लौट जाते हैं, और कई लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया। कई लोगों को लगता है कि बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रार्थना में उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी बाइबल में बताई गई है, या जितनी सामर्थ्य प्रेरित पौलुस की प्रार्थना में या यहोशू की प्रार्थना में, एलिया एलीशा की प्रार्थना में, उतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। चलो किसी तरह आत्मिक जीवन खिसकते हुए चल लेते। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु कभी कभी हमें मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर ले चलता है, ताकि हमारा भरोसा और अधिक परमेश्वर पर हो। जैसा कि याकूब कहता है कि जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। तो हमारी लालसा अगर है कि हम लगातार उन्नत होते जाएं आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन की गंभीर गहरी गूढ़ बातों को और अधिक समझते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, प्रभु के प्रति समर्पण में बढ़ते जाएं, तो ये जरूरी है कि प्रभु कभी कभी हमें मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चल ले जाएगा, ताकि वो हमें परखे। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने परखा, वैसे प्रभु यीशु भी हमें कभी कभी परखना चाहता, हमारे विश्वास को परखना चाहता है, या नए अनुभव से हमें ले जाना चाहता है, ताकि हम इस बात को जान सकें अपनी आत्मा में कि वह सच्चा है और वह विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना कीजिए कि जब कभी मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर जाना पड़े तो आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकें। आप महसूस कर सकें कि परमेश्वर वहां छड़ी और लाठी लेकर के आपके साथ है। और यहां जैसा लिखा है, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम इस बात को अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह से महसूस करने की कोशिश करें, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, हानि नहीं होने वाली है। मेरे सामने भी चुनौतियां हैं, आपके सामने भी होंगी।
तो परमेश्वर हर एक को उस रास्ते से ले जाना चाहता है ताकि हम इस बात को समझें कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई हानि नहीं होगी। और जैसा वचन में लिखा, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। आगे लिखा, तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अधिकांश लोग इस वचन के अर्थ को समझते हैं, लेकिन फिर भी संभव है कि कुछ लोग नहीं समझते हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, छड़ी किसके लिए? हमारे लिए। छड़ी से पुराने जमाने से लेकर के अभी कुछ वर्षों पहले तक जो माता पिता होते थे अपने बच्चों को लाठी से नहीं, छड़ी से पीटते थे। छड़ी से चोट लगती है लेकिन हानि नहीं होती, हड्डियां नहीं टूटती, मांस नहीं उधड़ जाता है। लेकिन लाठी से अगर किसी को पीटा जाए तो वो बेहोश हो सकता है, गिर करके लहूलुहान होकर के अस्पताल तक पहुंच जा सकता है। तो लाठी किसके लिए? लाठी हमारे शत्रुओं के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। छड़ी हमारे लिए, लाठी शत्रुओं के लिए। और अगला पद ऐसा बताता है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। अद्भुत परमेश्वर है। छड़ी मेरे लिए है, हमें सिखाने के लिए। लाठी शत्रुओं के लिए, विशेष करके दुष्टता की शक्तियों के लिए। लेकिन जो सांसारिक दृष्टिकोण से हमारे शत्रु हो जाते हैं, हमसे शत्रुता पाल लेते हैं, वे भी हमारे दुश्मन नहीं है। और परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। भजन संहिता की यह बात बहुत ही गंभीर लगती है और मुझे बहुत प्रभावशाली प्रतीत होती है, क्योंकि इस बात से, इस वचन से पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार शत्रुओं के हृदयों को भी अपने नियंत्रण में रखता है। और जैसा नीति वचन 21:1 में बाइबल कहती है कि मनुष्यों का हृदय, राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान होता है। नाली जो किसानी करते हैं वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो क्यारी होती है उसको वे जब भी चाहें पटाने के लिए खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इतना आसान है परमेश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति के हृदय को बदल देना। तो जो हमारा सांसारिक दृष्टिकोण से शत्रु है, उसके हृदय को भी परमेश्वर हमारे पक्ष में कर सकता है और टेबल के दोनों छोरों में वो हमें बैठा सकता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। सिर पर तेल उंडेलने का मतलब अभिषेक प्रदान करना होता है, सामान्यतः अभिषेक देना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला। तेल परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। जैसे प्रभु यीशु के पैरों को एक स्त्री ने एक इत्र से भिगो करके पोंछा, अपने बालों से पोंछा। उस इत्र को कहीं कहीं पर तेल की संज्ञा भी दी गई है। तो जो तेल होता है वो प्रेम का प्रकटीकरण होता है। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, यानी परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रेम, अगापे प्रेम इतना व्यापक रूप से उंडेलना चाहता है कि हमारा प्याला उमड़ने लगे। जब किसी प्याले में आप अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, अगर आप पानी डालना बंद ना करें तो प्याले से वो पानी बाहर चला जाता है। परमेश्वर अपना प्रेम हमारे अंदर इस प्रकार उंडेलना चाहता है कि वो प्रेम हमारे हृदय में भरा रहे और हमारा प्याला, यानी हृदय रूपी प्याला, उमड़ता रहे। क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में संकुचित करके नहीं रख सकते।
हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में छुपा करके नहीं रख सकते। अगर परमेश्वर का प्रेम है तो वो बाहर आएगा ही आएगा। तो अद्भुत है हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा, वह हमारा अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है और हमारे हृदय को आनंद और शांति से भर देता है। जब आपका हृदय आनंद से भरा रहे, क्या आप अपना आनंद छुपा सकते हैं? अगर आपकी शांति समुद्र के समान रहे तो क्या आप अपनी शांति छुपा सकते हैं? अगर परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पाया जाए, लबालब भरा रहे और उमड़ता रहे आपके हृदय रूपी प्यार से, तो क्या वह छुपेगा? नहीं छुपेगा। तो इतना महान हमारा परमेश्वर है। पद 6 पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। लिखा है निश्चय, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के तराई से होकर के चलूं, तब भी भलाई और करुणा, परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। थोड़े समय के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमें छड़ी से पीट रहा है, हमारी ताड़ना कर रहा है। अगर हम गलत हों तो उसे हमारी ताड़ना जरूर करनी चाहिए। एक बाप अपने बेटे को छोड़ नहीं देता है, जिससे वो प्रेम करता है उसे छोड़ता नहीं है, गलती होने पर उसको सुधारता है। तो परमेश्वर भी हमें सुधारता है। जब वो हमारी ताड़ना करता है तो कष्टदायक प्रतीत हो सकती है ये बात, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। यानी उस समय भी करुणा और भलाई हमारे साथ साथ है। और जब करुणा और भलाई हमारे साथ है तो सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकताएं भी जब हैं वो पूरी की जाएंगी, हमारी हर जरूरत पूरी की जाएगी, लेकिन हमारी आत्मिक जरूरत और भी ज्यादा पूरी की जाएगी। वचन में लिखा भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। यानी उस समय भी जब हम कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, जब हम ताड़ना से होकर के गुजर रहे हैं, तब भी भलाई और करुणा हमारे साथ रहेंगी। अंतिम वाक्य पर ध्यान दीजिए, लिखा है और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। अब यहोवा का घर कहाँ है? इस पृथ्वी पर तो जब हम हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति तो करते हैं, वो भी हमारा घर हो सकता है, लेकिन हमेशा हम इस पृथ्वी पर ही जिंदा नहीं रहने वाले। एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के पास होंगे, जब हम अपने आत्मिक घर में होंगे, तो मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। यानी इस पृथ्वी पर भी मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा और इस पृथ्वी पर जीवन छोड़ने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी, चाहे मृत्यु कैसी भी हो, मृत्यु के बाद मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। तो यहोवा हमारा चरवाहा है। अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो कुछ वो हमें सिखाना चाहता है हम सीखते चले जाएं और एक चरवाहे के रूप में हम प्रभु यीशु को और अधिक समझते चले जाएं। हम प्रार्थना करें। अति महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद, सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आपने हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है। आप स्वयं हमारे चरवाहा हैं, प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, पवित्र आत्मा भी एक सहायक के रूप में, एक चरवाहे के रूप में हमेशा हमारी अगुवाई करता रहता है। आज के वचन के अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक के हृदय से आपने बातें की हैं, आपको धन्यवाद। मैं उन तमाम लोगों को आपके चरणों में लाता हूं जो इस कार्यक्रम के द्वारा मुझसे जुड़े हुए हैं। हर एक के हृदय में, उनके जीवन में, उनके परिवार में लगातार आपका काम होता चला जाए, ताकि वे अपने आप को हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर पाएं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे महसूस करें
कि निश्चय भलाई और करुणा उनके साथ बनी हुई है। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद उन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे साथ जोड़ रखा है। हमारे कार्यक्रम को लाइक करने वालों के लिए आपको धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें भी आशीष दीजिए, वे भी हमारे कार्यक्रम को देख करके सुन करके आशीषित हों। और जो लोग दूसरों के साथ हमारा कार्यक्रम शेयर करते हैं उनको बहुत आयत की आशीष दीजिए। जो कमेंट्स लिखते हैं उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए, ताकि हम आपकी महिमा में लगातार बढ़ते चले जाएं और यहोवा के घर में सर्वदा वास करें। सारा आदर सम्मान आपको मिले प्यारे पिता। हम हमेशा हरी हरी चरागाहों में पाए जाएं, सुखदायी जल के झरनों के पास पाए जाएं और हम अपने हृदय में आपके प्रेम को उमड़ता घुमड़ता हमेशा पाएं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से हो। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।